अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके सामने रहने वाला पड़ोसी आपकी जान ले लेगा, तो आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा। आप बोलोगे कि पड़ोसी ऐसा कैसे कर सकता है। बट ये चीज़ मेरे फ्रेंड के साथ में हुई थी, और उसकी मम्मी की मौत हो गई थी इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में। और जो उसके घर के सामने जो पड़ोसी रहा करते थे, और उस पड़ोस में जो आंटी रहती थी, वो ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू करती थी। और उसका काला जादू मेरी दोस्त की मम्मी पर पड़ा। उसने उसके ऊपर कुछ टोटका, पता नहीं क्या क्या किया, वूडू डॉल से कुछ किया, और कुछ टाइम के बाद उनकी मौत हो गई। तो आज की कहानी मेरे दोस्त की मम्मी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। और 2009 में जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे 5th क्लास में, हाँ, मैं 2009 में 6th क्लास में था, 6th क्लास में, तब की बात है ये। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। मैं उसके घर पे आता था, वो मेरे घर पे आता था, हम साथ में वीडियो गेम्स खेलते थे। मैं उसके घर पे जाता था, नोट्स लेता था, कॉपी, मैथ की कॉपी लेता था, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते थे। कभी वो करता था, कभी मैं करता था। तो ये सब चीज़ें चलती थी, साथ में घूमने जाया करते थे, ट्यूशन भी साथ ही पढ़ते थे। तो ये सभी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अब वो चाइना जा चुका है, और वो अब डॉक्टर MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और डॉक्टर बन जाएगा कुछ दिनों में। अब भी मेरी बात होती है उससे। ये कहानी उसकी है। तो 2009 में जब अगस्त का महीना आता है, तब उसके सामने वाले घर में कुछ नए लोग आते हैं रहने के लिए, जिसमें एक लेडी, उसका पति, और उसकी कोई औलाद नहीं थी। बस वो दोनों रहने के लिए आते हैं। बहुत अजीब से लोग, ना किसी से घुलना मिलना, ना किसी से इतनी बातचीत करना। और उनका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ अलग। ब्लैक कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, घर में हमेशा कार्टन्स का लगा होना, पर्दों पर्दा हमेशा लगा होना खिड़कियों में, घर से कम निकलना बाहर, अपने घर में ही रहना, बोलचाल भी नहीं किसी से, बहुत कम बोलचाल। तो ये सभी चीज़ें थी उन लोगों में। तो ये सब देख के भी मतलब क्या मतलब हमें, अगर वही बात नहीं करना चाहते तो हम क्यों जाएं उनसे बात करने। तो सब लोग उनके बारे में यही बोला करते थे। और हम तो काफ़ी उस टाइम छोटे थे, तो हमें इतना कुछ मैटर भी नहीं था। बट जो उस घर में लेडी आई हुई थी, वो काला जादू करती थी। रात में उसके घर में कुछ ममरिंग की आवाज़ आती थी, ममरिंग, बड़बड़ाने की, मंत्र उच्चारण की ध्वनि आती थी उनके घर से, सामने वाले घर से। और कई बार तो रोशन ने, उसकी पेरेंट्स ने, रोशन ने नहीं, उसके पेरेंट्स ने छत पे आके कुछ करते हुए भी देखा था उन लोगों को, जिसमें वो लोग मंत्र का उच्चारण करते हुए देखे गए थे रात में। और कई बार दिया, और पूरा ड्रेसअप होके रात में छत पे घूमना, ये सभी चीज़ें भी देखी थी उनके पेरेंट्स ने, मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने, उसकी मम्मी ने, ख़ास तौर पे रोशन की मम्मी ने, आंटी ने। अगस्त में आए थे वो लोग, और अक्टूबर तक उनका ये सारा सिस्टम चालू हो चुका था। अक्टूबर तक आते आते उनका ये सब कुछ चीज़ें बढ़ गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी। बट बात है एक दिन की, जब रोशन की मम्मी छत पे ही थी, और समय था रात के 10 बजे का, और टाइम महीना अक्टूबर का था, इतनी सर्दी भी नहीं थी उस टाइम। तो खाना वाना खा के आंटी छत पे टहलने के लिए गई हुई थी, और सामने से वो जो लेडी थी, सबसे पहले मैं उस लेडी का आपको अपेयरेंस बता देता हूँ, वो कैसे कैसे रहा करती थी। वो काली साड़ी पहनती थी, काली बिंदी लगाती थी, और घूर के देखती थी किसी को भी, और काफ़ी शांत स्वभाव की थी वो, किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी। और बहुत अजीब सी लेडी थी वो। आंटी ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश करी, बट उस आंटी ने उससे, मेरी दोस्त की मम्मी से, बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं जताई, ना उसने उससे कुछ बात करी आंटी से। बहुत अजीब सी लेडी थी वो, काली बिंदी लगाना, अजीब अजीब सी हरकतें करना। बट होता है ना कि हम ये सब चीज़ें मूवी में देखते हैं और रियलिटी में नहीं मानते। तो यही हिसाब था उनके साथ भी, मेरे दोस्त के पेरेंट्स के साथ भी। तो वो इतना इन चीज़ों पे नहीं मानते थे। कुछ टाइम बीता, आंटी की अब धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लग गई। डायग्नोस करवाया, मगर कुछ सामने ही नहीं आ रहा था, बुखार क्यों होता है, उल्टी क्यों हो रही है, कमज़ोर क्यों हो रही है आंटी, कुछ पता नहीं चल रहा है। ना उन्हें कोई बीमारी सामने पकड़ में आ रही है, डॉक्टर पकड़ पा रहा है, उनकी हेल्थ बड़ी तेज़ी से गिर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है इन्हें। कुछ दवाइयाँ देता है डॉक्टर, और यही सब चीज़ें प्रक्रिया चलती रहती है। 3-4 महीने बीत जाते हैं, और टाइम जनवरी फरवरी का जाता है। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि अक्टूबर का टाइम था, आंटी छत पे घूम रही थी, तो उन्होंने सामने वाले घर में उस औरत को छत पे आके
कुछ छिड़कते हुए देखा था उनके घर की तरफ, कि कुछ मम्बरिंग करके कुछ मंत्र का उच्चारण करके उनके घर की तरफ कुछ फेंका हो। ऐसा आंटी ने देखा था वो उस दिन। और फिर उस दिन के बाद से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। कुछ दिन बीता, दिन आ चुका था, महीना आ चुका था, जनवरी फरवरी का। अब आंटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है आंटी कमज़ोर हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अंकल ऑफिस चले जाते हैं। अब आंटी अकेले रहती है घर पे। जब भी आंटी सारे घर के थोड़े बहुत काम जैसे तैसे वो कर लेती हैं, सफाई वफाई करने के बाद, अब जनवरी फरवरी के टाइम में जब सारे काम करके करने के बाद जब वो आंटी सोने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए जाती हैं, तो उन्हें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होती हैं, जैसे कि उनके आसपास कोई है, कोई उन्हें देख रहा है। और जब वो सोती हैं तो उन्हें लगता है कोई उनका गला दबा रहा है। जब वो लाइट बंद करती है तो उन्हें लग रहा है कि कोई अंधेरे में है, कोई पीछे वाले रूम में, कोई किचन में है, कोई मेरे साथ है। उन्हें ऐसा लग रहा है, बार बार लगने लग गया था। अब कुछ टाइम और बीतता है, आंटी का ये सब कुछ फेस करना, ये सभी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब आंटी डर के मारे उठने लग गई थी। अब वो अवॉइड करने लग गई थी रूम में जाना, क्योंकि उन्हें बहुत ही अजीब महसूस होने लग गया था अपने रूम में। काम ख़त्म, अकेले रहना, अपने घर में अकेले रहना बहुत बहुत वियर्ड सा लगने लग गया था। तो कुछ दिन के बाद आंटी मौसी को, अपनी बहन को बुलाती हैं, यानी कि रोशन की मौसी को, मेरी भी मौसी लगेंगी, उनको बुलाती हैं। सब चीज़ें, हाँ सब चीज़ें बताती हैं उनको, ये चीज़ें हुई हैं। फिर कुछ दिन के बाद आंटी की मम्मी आती हैं, यानी कि नानी आती हैं कुछ दिन के बाद। अब जब आंटी को ये सब चीज़ें पता चलती हैं, नानी को जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो वो तो पुराने लोग हैं, तो वो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो अब वो पंडित से संपर्क करते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अंकल कि मेरे वाइफ के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सब मिलते हैं पंडित से। तो पंडित बोलता है कि पहले तो उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है इनकी तबीयत ख़राब हो, बट पंडित जब उनके घर में आता है तो उसे कुछ महसूस होता है कि इस घर में सच में नकारात्मक शक्तियाँ हैं। कुछ इस घर में कुछ है, इस घर में किसी ने टोटका या फिर ऐसा कुछ किया हुआ है। वो पंडित को आभास हो जाता है इस बात का। अब वो ये सब चीज़ें, अंकल को जब ये सब चीज़ें पता चलती है तो उनको पूरा शक हो जाता है कि सामने वाले जो अजीब से लोग हैं, ये उन्हीं का किया धरा है, वही लोग कुछ कर रहे हैं हमारे घर पे। और आंटी ने कुछ छिड़कते हुए भी देखा था उस दिन, उस महीने इनके घर के ऊपर। तब अंकल उस सामने वाले लोगों से बात करना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या आज सब चीज़ें कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये आपके आने के बाद हमारे घर की सिचुएशन ऐसी क्यों ख़राब हो रही है। तो अंकल ऐसे बात करने के लिए जाते हैं, तो वो अंकल उनको अपने घर में बुलाता है। जब अंकल उसके घर में जाते हैं तो सब देखते हैं, वो घर में लाइटें कम है, लाइट डिम है, लाइट्स डिम है, शांति है पूरे घर में। और कहीं कहीं पर जो ज़मीन पे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो रोली सी बनाते हैं, तो वो कहीं कहीं पर बनी हुई है, किसी किसी जगह पे बनी हुई है। काली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है उनके घर पे। अंकल ने भी काले कपड़े ही पहने हुए हैं। जो आंटी हैं एकदम अजीब सी आती है उनके सामने, वो अपनी समस्या बताती है। अब उन लोगों को भी शक हो जाता है कि अब जो है इनको पता चल चुका है कि हम क्या कर रहे हैं इनके ऊपर, इनको पता चल चुका है। अब जो जो ब्लैक मैजिक जो भी वो लेडी कर रही थी, अब वो उसकी गतिविधि और तेज़ कर देती है। अब आंटी की बहुत बुरी हालत होने लगती है, उनकी तबीयत और ख़राब हो रही होती है, वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बेड से उठ भी नहीं पाती हैं। उनको ग्लूकोज़ की बोतलें चढ़ती हैं, खाना पीना भी बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनका, बहुत कम खाना पीना खा पाती हैं वो। ग्लूकोज़ की बोतलें चढ़ रही होती हैं उन्हें, बस लिक्विड पर ही रहती हैं। अब बच्चों का स्कूल आना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि माँ को छोड़ के कैसे जाएँ बच्चे। बस आंटी बोलती थी बेटा तुम चले जाओ स्कूल, मैं ठीक हूँ। अब घर में नानी थी और मौसी थी, यानी कि आंटी की मम्मी और आंटी की बहन साथ में रहती थी। एक दिन क्या देखते हैं वो लोग कि आंटी सो रही हैं, क्योंकि अब तो घर में हैं लोग, तो वो आराम से सो रही हैं। वो क्या देखती हैं कि आंटी ने कुछ ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है ब्लैंकेट। और क्या देखते हैं कि ब्लैंकेट के ऊपर, ब्लैंकेट में से लगता है कि कोई घुस रहा हो अंदर, ऐसा लगता है। ये चीज़ देखती है मौसी, और फिर नानी को बताती हैं। फिर जब वहाँ पर नानी आती है तो उसे हटा के देखती हैं ब्लैंकेट को, कि ब्लैंकेट इतना मोटा सा क्यों लग रहा है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ सरक सी रही हो। जैसे वो उठाती हैं वो सब नॉर्मल होता है। जब ब्लैंकेट दोबारा डालती हैं तो अब फूला फूला नहीं लगता, अब सीधा ब्लैंकेट आंटी के बॉडी पे आ जाता है।
बट उससे पहले बॉडी पे नहीं होता ब्लैंकेट, हवा में होता है। ये चीज़ और दिखती हैं, तब वो और डर जाते हैं वो लोग। और जब आंटी को उठाते हैं तो आंटी उठती नहीं है उस टाइम में। जब बहुत कोशिश करते हैं तो आंटी की आंखें खुलती हैं और आंखों की पुतलियाँ पीछे घूमी हुई होती हैं। आंटी को वाइट आंखों में से सिर्फ जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना वो दिख रहा होता है। अब नानी की और मौसी की हालत ख़राब कि मेरी बेटी को क्या हो गया, बेहोश अनकॉन्शियस, आंखें खुली हुई। अब एम्बुलेंस को बुलाते हैं, अब आंटी को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं, डायग्नोस करते हैं, कुछ नहीं आता सामने। बट आंटी कुछ देर के बाद होश में आती है, सारी कहानी बताती है। तो आंटी को बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं है और ऐसा लग रहा था उठने के बाद जैसे कि मेरी शरीर से किसी ने शक्ति खींच ली हो। पंडित को दोबारा बुलाते हैं, अब मौलवी जी को भी बुलाते हैं, मौलवी को भी बुलाते हैं, क्योंकि अंकल को ऐसा लग रहा था कि पंडित से ये मामला संभल नहीं रहा है। मौलवी को भी बुलाते हैं, मौलवी से भी बातचीत करते हैं। तो मौलवी कहता है कि सेम चीज़ मौलवी भी बोलता है जो पंडित बोलता है। तो अब कहता है कि या तो ये बुरी शक्ति, अब इनसे फेस टू फेस जाके बात करूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और इन्होंने इनके ऊपर बहुत ही तगड़ा ब्लैक मैजिक करा हुआ है जिसका तोड़ बहुत ही मुश्किल है। और अगर मैं तोड़ करता भी हूँ, तोड़ निकालता भी हूँ, तो हो सकता है कि इनकी जान भी चली जाए, क्योंकि जो जो शक्तियाँ इनके अंदर वो मजबूर कर रही है, जिन शक्तियों का वो इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत ख़तरनाक शक्तियाँ हैं, बहुत बुरी आत्माएँ वो। अब जब अंकल की बात पता चलती है ना, बहुत गुस्सा आता है। तो अंकल गुस्से में चाचा को बुलाते हैं, अपने भाइयों को बुलाते हैं और उस आदमी की पिटाई कर देते हैं, जो सामने वो लोग पिटाई कर देते हैं। वो जो बिच होती है अंदर, जो ब्लैक मैजिक करती है, वो अंदर छुपी हुई होती है, अंदर ही होती है घर में। उसके पति को अंकल और ये चाचा जो होते हैं, अंकल के भाई होते हैं, मारते हैं उसे, खून निकाल देते हैं मुंह से, इतना मारते हैं उसे, बहुत मारते हैं। तो मगर वो जिंदा होता है, जान से नहीं मारते। अब पुलिस में भी नहीं बोल सकते कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। अब जब उस दिन जब रात होती है, आंटी की डेथ हो जाती है। उस आदमी को पीटने के बाद उसी दिन आंटी की डेथ हो जाती है। अब जब डेथ होती है आंटी की, तो आंटी की बॉडी एकदम अकड़ जाती है। स्टिफ बोलते हैं ना, जैसे अकड़ जाती है, जैसे जम गई हो बॉडी, ऐसी अकड़ी हुई होती है। आंटी की आंखें जब ऐसी पुतली उठाते तो आंटी की आंखों में पुतलियाँ नहीं दिखती, सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा दिखता है, मतलब आंखें घूमी हुई हैं। आंटी के मुंह से जब उनकी बॉडी भला आत्मा निकली थी उनके शरीर से, तो मुंह से झाग सा निकल रहा था कुछ। बॉडी पोस्टमार्टम में जाती है तो कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल था। कुछ ना कि पता नहीं मौत कैसे हो गई, कुछ भी नहीं आता, बायोप्सी की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। बट पंडित के कहने के बावजूद, जब पंडित ने कह दिया, मौलवी ने कह दिया कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो 100% श्योर ब्लैक मैजिक ही हुआ था। और इन लोगों के आने के बाद ही उन लोगों के साथ इतनी बुरी चीज़ें हो रही थी, आंटी की तबीयत ख़राब होने लग गई, सब कुछ चीज़ें होने लगी, बुरी बुरी चीज़ें होने लग गई। अब जब ये बात आसपास के पड़ोसी में पता चली तो उन लोगों में भी खौफ आ गया। बगल के जो भी घर थे उन लोगों ने अपना घर शिफ्ट कर दिया। इन लोगों ने भी अपने जो रोशन था, उन लोगों ने भी अपना घर शिफ्ट कर दिया। अब उन्हें अपने बच्चों को बचाना था, अपने आप को बचाना था, ठीक है। तो उन लोगों ने भी अपना घर शिफ्ट कर दिया, वहाँ तो चले गए आंटी की मौत के बाद। अब उस बिश ने क्या किया कि आंटी की आत्मा को कैद कर लिया था। कहते ही हैं मौलवी ये बोल रहा था कि आपकी जो मम्मी है, यानी आपकी जो वाइफ है, उनकी आत्मा को इस लेडी ने कैद किया हुआ है। अब उसकी मुक्ति जब ही होगी जब ये बताएगी कि ये क्या चाहती है, या फिर ये उस आत्मा के साथ में कुछ भी, या तो उसको भी वो भूत प्रेत या फिर कुछ बना देगी, या फिर उसकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचने देगी वो। तो अब अंकल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मगर अंकल भी मजबूर हैं, अगर इन्होंने कुछ भी किया या उसके पति को मारा या फिर उसके खिलाफ़ कुछ भी किया तो वो कुछ भी कर सकती है। अंकल बहुत मजबूर हो गए थे। बट मौसी जो थी, जो आंटी की जो बहन थी, उनके मन में बहुत गुस्सा था। एक माँ की बेटी चली गई थी, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे ही बच्चे हैं, 8th 6th में पढ़ते हैं। उन्हें भी बहुत गुस्सा था। एक दिन क्या करते हैं, मौसी और जो नानी होती हैं इसको पकड़ लेते हैं, बाहर खींच के निकालते हैं। अब पड़ोस के लोग तो अब उन्हें भी डर था कि क्या अगर हम इसको मारेंगे तो ये शायद हमारे ऊपर कुछ ना कर दे। तो अब ये लोग इसका बाल पकड़ के निकाल के लेके आते हैं और इसको बाहर बांध देते हैं। बांधने का मतलब इसको अंदर नहीं घुसने देते घर में। और अंकल कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, इनके घर में घुसते हैं, सारा सामान इनका निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो इनको बहुत अटपटी सी चीज़ें मिलती हैं। वूडू डॉल मिलती है जिसकी बॉडी में उसकी बॉडी में कुछ चीज़ें पिन होते हैं ना,
पेपर पेन वो डाला हुआ था, वो घुसाया हुआ था, उस पर काला धागा लपेटा हुआ था, बाल थे, बाल के अलावा सिंदूर, नींबू, टीका, ठीक है, राख, नारियल, और कुछ अजीब सी ही किताबें जिसमें भूत प्रेत इन सभी का जिक्र हो, लॉक, बहुत अजीब से ब्रेसलेट, ठीक है, और सबसे हैरानी की बात, इंसानी स्कल मिलता है उन लोगों को, इसका इंसानी स्कल। जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं लोगों को, तो ये उन सारे सामानों को इकट्ठा करके उसके सामने रखते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तू इन सब चीज़ों को क्या करती है और तूने मेरी बेटी को क्यों खाया। नानी कहती हैं और मौसी कहती है कि तूने मेरी बहन को क्यों खाया, बता, तुझे पैसे चाहिए, तुझे किस चीज़ का, तूने क्यों मारा मेरी बहन को, मेरी बेटी को। मौसी यहाँ पर खो देती हैं, उसको 2-3 रैपटे मारती हैं, थप्पड़ मारती हैं, बाल खींचती हैं, बाल नोचती हैं, बट वो उन्हें घूर रही होती है, देख रही होती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो उन्हें और मारती है, वो उस चुड़ैल को और मारती है, बट वो कुछ बोल नहीं रही होती। उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और उसके आंखों के सामने इन सब चीज़ों को जला दिया जाता है। वो कहती है कि मत जलाओ इन्हें, बहुत बुरा होगा, मत जलाओ इन्हें, बहुत बुरा होगा। बट पूरी रात उसको बांध के रखते हैं बाहर। उस रात कुछ नहीं होता। उसका पति उसे अपनी बीवी को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि लोग होते हैं काफ़ी, और काफ़ी लोगों का मजमा लग जाता है, देख रहे होते हैं लोग, सब चीज़ें जला देते हैं, वीडियोस बनती हैं, ठीक है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और सबको पता था कि यही है चुड़ा, यही जो कर रही है, यही कर रही है ये औरत, क्योंकि किसी के घर में भी अगर ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ें, ये बंदा उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। फिर उसको पूरी रात बांध के रखते हैं, भूखा प्यासा, कुछ नहीं देते। अगले दिन दोपहर हो जाता है, कुछ नहीं देते। उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। अब उससे पूछते हैं कि या तो तू बताएगी कि तूने ये सब चीज़ें क्यों करी है, तू क्या चाहती है और हमारा पीछा छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। तो ये सब चीज़ें करी, मौलवी जी को और पंडित जी को भी बुलाया। उन लोगों ने इसके ऊपर इससे सवाल जवाब करे कि क्या चाहती है तूने ऐसे क्यों किया, किसी परिवार को क्यों उजाड़ दिया तूने, क्यों उजाड़ा तूने किसी परिवार को। तो जवाब देती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैं किसी भी खुशहाल परिवार को देखती हूँ तो मुझे यही सब चीज़ देख के गुस्सा आती है। मैं उस हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती हूँ और मैंने अभी तक 5 परिवारों को बर्बाद किया और ये इनका छठा परिवार था, और मैं ऐसा करके अपनी सिद्धि पूरी कर रही हूँ, और सिद्धि पूरी होने के बाद मुझे कुछ शक्तियाँ प्राप्त होंगी, उसने ऐसा बोला। जब मौलवी जी ने ये सब बात सुनी, पंडित जी ने ये सब बात सुनी, तो उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र किया उन लोगों ने, ठीक है, और उसकी सारी चीज़ें उससे छीन ली, ठीक है। उसके पति को भी पुलिस भी आई थी, बट पुलिस इन सब चीज़ों में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि इन सब चीज़ों को मानती ही नहीं पुलिस। तो वो तो कहते हैं इसका हाथ पैर जो बंधे हुए छोड़ दो, बट पुलिस, लोग बाग इतना इकट्ठे थे और लोग बागों ने देखा था कि सामने मौत हुई है किसी की, तो ये करके पुलिस वालों को रोक लिया था। उनके हाथ पैर जो बांधे हुए थे वो उन्हें खोलने से रोक लिया था पुलिस वालों ने, और पुलिस वालों को रफा दफा कर दिया। जो वहाँ के गली के प्रधान वगैरह थे उन्होंने कहा कि हम ये सब चीज़ें खुद ही देखेंगे अपने आप से। तो अब सारी चीज़ जला उला दी। अब उस जो भी ये लोग थे उनको एक कंडीशन के साथ में छोड़ा गया कि तू अब इसी गली में रहेगी, तुम दोनों इसी गली में रहोगे, और अब इस गली में कुछ भी कांड होता है, अगर कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है, अगर कोई भी परिवार ऐसा कुछ झेलता है तो उनके जिम्मेवार तुम होगे, और तुम लोगों की जान ले ली जाएगी। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे हम ही जानते हैं। वार्निंग दी जाती है और उन्हें उसी घर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अब उन लोगों को उसी घर में रहना है। अब ये जो भी अटपटी चीज़ें वो सब बाहर फेंक दी गई हैं, सब जला दी गई हैं। उनके घर में निगरानी रखी जाती है। हर कोई जाके देखता है। उनके घर में कोई ताला चाबी नहीं है। अब कोई भी जाके उनके घर में देख सकता है। उल्टी पुल्टी चीज़ें जो भी कर रहे हैं वो उस चीज़ पर नज़र रखी जा रही थी। अब 1-2 महीना बीतता है, कुछ नहीं हो रहा होता, बट एक दिन क्या होता है, वो लोग अचानक से गायब हो जाते हैं उस घर से 1 आध महीने के बाद, और अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए हैं। मगर अब ये सब चीज़ें जब वो गली वालों को पता चलता है तो वो और डर जाते हैं। आंटी अंकल, जो अंकल होते हैं वो और डर जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब हमने उनके साथ इतना मार कुटाई करी थी, उन्हें इतना मजबूर किया था, वो वापस हमसे बदला ना लें। तो अंकल भी वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं दूर फरीदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और। प्रधान जी जो होते हैं वो तो गली के मुखिया होते हैं, मगर वो तो अभी भी रह ही रहे होते हैं उस घर में। और जो वो जो उनका घर होता है, उस घर में एक मंदिर बना दिया जाता है, मंदिर की स्थापना करी जाती है। वहाँ पर सुबह शाम हवन होता है। आंटी की वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए काफ़ी।
दुआएं भी मांगी गई थी, काफ़ी पूजा पाठ हवन कीर्तन ये सब चीज़ें भी हुई थी। और उनका घर तो वैसे उन्होंने किराए पे दे दिया, वहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं। बट इन सब चीज़ों में आंटी की मौत हो गई थी ब्लैक मैजिक के चक्कर में। तो गाइस ऐसे भी लोग होते हैं इस धरती पर जो किसी की हंसी खुशी हंसता खेलता परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसी ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। ये बात मुझे 2010 में मेरे दोस्त ने बताई थी। 9 में ये सब चीज़ें हुई और 10 में तो फिर मैं, जब मुझे थोड़ा बहुत पता चला तो फिर मैं भी उसके घर पे नहीं जाता था फिर इतना। बट 2010 में उसने पूरा प्रॉपरली बताया था कि कैसी सी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में। तो आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी, क्या कहना, मतलब दुखी मतलब किसी की जान गई चली गई है, मतलब मेरे दोस्त की मम्मी की मौत हो गई थी, तो इसमें कुछ अच्छा तो नहीं है। सो गाइस आज की कहानी यहीं तक। आई होप, आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो दे सकते हो, मैं शेयर कर दूँगा। मिलते हैं किसी और कहानी में। बाय।